मर्याद छूटगी और बड़ा पाप का रोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे जो संस्कार सुना दूं सोड़ा। आन कान मर्याद छूटगी बड़ा पाप का रोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे जो संस्कार सुना दूं सोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। 16 संस्कार करा करते आर्य लोग। कौन से थे वे 16 संस्कार? 2-3 संस्कार तो माँ के गर्भ में हो जाते बच्चे, उनका तो पता ही नहीं क्या थे, कौन से थे। पहले गर्भाधान कहें, पहले गर्भाधान कहें जब संतान का इरादा हो। पुष्वन हो दूजा जब गर्भ 2 मास से ज्यादा हो। मास 7वें 8वें में सीमंतो नैने बकाया हो। जात कर्म कहें जन्म घड़ी पे जब दूर गर्भ की बाधा हो। जात कर्म कहें जन्म घड़ी पे जब दूर गर्भ की बाधा। सुत की जीभ पे लिखे ओम पिता, सुत की जीभ पे लिखे ओम पिता। घी शहद मिला एक तोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। आन कान मर्याद छूटगी, आन कान मर्याद छूटगी और बड़ा पाप का रोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे जो संस्कार सुना दूं सोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। अब तो 3 रह गए बस। एक जन्म के समय पर अग्नि जल जा, एक विवाह के समय पर अग्नि जल जा और एक मरने के बाद यज्ञ कर ले। जो जन्म के समय यज्ञ किया जाता था वहाँ पर जात कर्म संस्कार था और नामकरण संस्कार था। दोनों संस्कारों ने एक कम कर ली। नामकरण की विधि अलग थी, ऋषि दयानंद ने बताई है जो संस्कार विधि में, और जात कर्म संस्कार की अलग प्रक्रिया थी। तो इन दोनों ने एक में ही कर लेते हैं। कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है अगला संस्कार? नामकरण संस्कार जन्म तय, नामकरण संस्कार जन्म तय। 11वें दिन बतलावे 10 साल में नाम नहीं तय। 100 दिन पाछे धरवावे। 4थे महीने निष्कर्मण पंडित लोग अतिथि गावे। 8 मास की आयु हो जब अनप्रशासन करवावे। 8 मास की आयु हो जब अनप्रशासन करवावे। पहले या तीजे साल में, पहले या तीजे साल में हो मुंडन सादा बूढ़ा। संस्कार आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। आन कान मर्याद छूटगी बड़ा पाप का रोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा।
सारी पद्धति वेद के अनुकूल। वेदारंभ का भी संस्कार था, कर्णवेद का भी संस्कार था, नामकरण का भी संस्कार था, मुंडन का भी संस्कार था, निष्कर्मण का भी था और अन्न प्रशासन का भी संस्कार था। जब बच्चा अन्न खाने योग्य होता है तो वो भी संस्कार किया जाता था वहाँ पर। और ये संस्कार जीवन को महकाने वाले होते हैं। संस्कार ऐसा मान लो जैसे एक तो सादी सब्जी बना दिया, एक उसमें छौंक लगा दिया और खुशबू दूर तक चली जाए। मनुष्य के जीवन की सार्थकता को पूर्ण करने वाले थे संस्कार। अगला संस्कार कौन सा था? 3 साल से 5 साल तक, 3 साल से 5 साल तक कर्णवेद की तैयारी हो। 8 साल से 16 साल तक उपनयन का अधिकारी हो। साल के भीतर फिर वेदारंभ शिष्य गुरु का पुजारी हो। 25 साल तक विद्या पढ़े वो पूर्ण ब्रह्मचारी हो। 25 साल तक विद्या पढ़े जब पूर्ण ब्रह्मचारी हो। फिर ब्याह संस्कार हंसी खुशी हो, फिर ब्याह संस्कार हंसी खुशी हो। आवे पत्नी का डोड़ा श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। आन कान मर्याद छूट गई बड़ा पाप का रोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके क्या करे, विद्या को प्राप्त करे और उसके बाद किस में जा, गृहस्थ आश्रम में जा। देखिए आश्रम व्यवस्था भी इसी वैदिक व्यवस्था में मिलती है, वर्ण व्यवस्था भी इसी में मिलती है। और फिर गृहस्थ आश्रम को 25 वर्ष तक नियम पूर्वक करें। फिल्मों में दिखा देते ना, बस लास्ट में हीरो हीरोइन की शादी होगी, हैप्पी एंड, उसके बाद जनू जीवन में कोई दुख है ही नहीं। असली परीक्षा तो वहीं शुरू होती है। आप सभी गृहस्थी लोग बैठे हो, सारी चीज जानते हो। तो इतने संस्कार होने के बाद गृहस्थी का भार आता है और गृहस्थी के बाद भी फिर संस्कार है कि क्या करे, वानप्रस्थ की भी तैयारी करे और संन्यास की भी तैयारी करे। ये भी दोनों संस्कार बताए। क्या कहा? पच्चीस साल घर बारी रह के, 25 साल घर बारी रह के ओ वानप्रस्थी भाई। जब पोता हो जा दादा ले बनखंड की फिर राही। 25 साल के बाद सन्यासी स्त्री भी दूर हटाई। कह सेवा राम गुरु किया सेवा सबसे बड़ी बताई। सेवा राम गुरु की सेवा सबसे बड़ी बताई। अंत्येष्टि का कर्म आखरी, अंत्येष्टि का कर्म आखरी जब जीव छोड़ दे छोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा। आन कान मर्याद छूट गई फिर बड़ा पाप का रोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा।
करवावे संस्कार सुना दूं सोड़ा।